इमरान खान साहब की ट्वीट ने खासा कोहराम बर्पा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजरेआम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में वो एक दूसरे अफसर, जो पुराने अफसर जिनका वो नाम ले रहे हैं मेजर जनरल साहब का, उनके हमरा कत्ल के मंसूबे में अमल दरामद की निगरानी करता रहा। तो ये जो इनकी ट्वीट थी वो बड़ी खौफनाक थी और यूँ महसूस होता था कि इमरान खान साहब चंद स्टेप और आगे चले गए और अब ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। और इसके बाद ज़ाहिर है आज वज़ीराबाद में उन्होंने जलसे से खिताब भी कर दिया और अब वो खासी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं और खासी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है कि इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं। आपके जहन में भी ये बात आती होगी कि आखिर ये चाहते क्या हैं। तो मैं आपको आज पहली मरतबा ये बता देता हूँ क्लैरिटी के साथ कि इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं। इमरान खान साहब एक जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे उन्हें आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। यानी वो जो 5 लोग जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें से किसी शख्स को आर्मी चीफ बनना है, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इन 5 में से कोई शख्स भी बन जाए, लेकिन वो जनरल साहब जो हैं वो आर्मी चीफ ना बने। अब सवाल है कि वो जनरल कौन से हैं जिस पे इमरान खान साहब ने अपना सारा पॉलिटिकल एसेट दांव पे लगा दिया है। उनके बारे में तो मैं वीला के आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब का असल प्लान क्या है। इमरान साहब क्या अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, इमरान खान साहब की एक फितरत है, इमरान खान साहब का एक तरीकाकार है कि जब भी ये किसी शख्स को देखते हैं और इनको महसूस होता है कि आने वाले दिनों में वो शख्स इन पे अटैक कर सकता है, इनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उससे पहले ही उस शख्स को मुतनाज़ा बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें मैं आप इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मिसाल देता हूँ कि जब फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था और इमरान खान साहब को फील हुआ कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब इनके खिलाफ रिपोर्ट जारी कर देंगे और वो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ होगा, तो इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने उस फैसले से 4 महीने पहले ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया। हर जगह पे जहां पे इलेक्शन कमीशन का नाम आता था, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट देते। इन्होंने इतना ज़्यादा ये कमेंट्स दिए, इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा किया कि अल्टीमेटली एक वक्त आया कि ये मुतनाज़ा बन गए। लिहाजा खान साहब का ये तरीकाकार है कि ये जिस शख्स से को भी अपने मुकाबल समझते हैं, ये समझते हैं कि वो शख्स इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उससे पहले ही उसको कट टू साइज करना शुरू कर देते हैं, उसको मुतनाज़ा बनाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि इमरान खान साहब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब बेसिकली एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, और इमरान खान साहब के साथ वो पहले क्यों काम कर चुके हैं, वो DGI होते थे और उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट जारी की थी। उनके पास ये सारे शवाहिद आए थे कि तोशा खाने में क्या हो रहा है, इसके अलावा जो फरा गोगी हैं वो क्या कर रही हैं और उनके खामद पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की अहलिया की जो पहली फैमिली है या पहले बच्चे हैं वो कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के इमरान खान साहब के पास लेके गए थे। उन्होंने कहा था जी कि मैं क्योंकि आपका सबॉर्डिनेट हूँ और आपकी आंखें और कान हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको असल बात बताऊँ, लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। खान साहब इस बात पे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उनसे कहा कि ये आप मेरी फैमिली को छोड़ दें, आप वो काम करें जिसके लिए आपको यहाँ पे तैनात किया गया। उन्होंने कहा जी मेरा ये काम है कि आपको प्रोटेक्ट करूँ, आपके इमेज को प्रोटेक्ट करूँ, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करूँ। इस टाइप की जो चीज़ें जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं या आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं, वो आपको बर वक्त उसके बारे में इतला दूँ, तो मेरा तो ये काम है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने उनकी शिकायत आर्मी चीफ से की और उनसे कहा, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ मैं, कि उनसे कहा कि ये शख्स मेरी फैमिली तक पहुँच गया है और ये उनको टॉर्चर कर रहा है, लिहाजा मैं इस शख्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, इसको रिमूव करें। बहुत रजिस्ट किया आर्मी चीफ ने, उन्हें कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह नहीं होते, इस तरह अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, लेकिन इमरान खान साहब डट गए और अल्टीमेटली आर्मी को उन्हें वापस लेना पड़ा और उन्हें इस पोजीशन से हटा के कोर कमांडर बना दिया गया था। अब इमरान खान साहब को ग्रज है उनके बारे में और इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि बंदा तगड़ा है और वो अपनी पोजीशन से पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन उस वक्त कुर्बान कर दी थी, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब उनको हटाया जा रहा था तो उस वक्त आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब से ये कहा था कि सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे इदारे में लोग इम्पॉर्टेंट नहीं होते, इदारा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आपका ये ख्याल है कि ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो ये आपको गलतफहमी है।
ये इंस्टीट्यूशन कर रहा है और इंस्टीट्यूशन आपको बताना चाह रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब नहीं माने थे और इसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो और अब ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए और इमरान खान साहब को पक्की इतला है कि ये उन्हें आर्मी चीफ बना देंगे, क्योंकि इनकी अटमोस्ट कोशिश है कि वो उन्हें इस सीट पर बैठाया जाए और इससे ज़ाहिर इमरान खान साहब को ख़तरा है और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो जनरल साहब जो हैं वो चीफ बने। लिहाजा इमरान खान साहब का एक ही एजेंडा है, वो कहते हैं -1 कि 5 लोगों की इस फहरिस्त में सिर्फ एक शख्स को माइनस कर दें और इसके बाद आप किसी को भी आर्मी चीफ बना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर मैं इलेक्शन का इंतज़ार भी कर लूँगा, बल्कि एक शर्त यह भी है कि मैं 3 महीने गुंजाइश पैदा कर लेता हूँ कि अगर ये इलेक्शन अगले अक्टूबर में होने हैं तो मैं 3 महीने इसको पीछे ले आएँ, आप इनको जून जुलाई में करवा दें या आप इनको मई में करवा दें, तो मेरे लिए वो काबिल कबूल है। मैं सेक्रीफाइस करने के लिए 3 महीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब आप इस चीज़ को जहन में रखें और फिर इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको जहन में लाएं कि ये पहले से चीज़ों को मुतनाज़ा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने अगले आर्मी चीफ की तैनाती को पिछले 3 महीनों से मुतनाज़ा बनाया हुआ। ये बार बार ये कहते हैं, हर जलसे में कहते हैं, हर जगह पे कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें कि वो जनरल साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो ये फौरी तौर पे कहेंगे, देखें मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि उनका नाम शीरी मज़ारी साहबा भी ले चुकी हैं और इनके अलावा जो पीटीआई के बहुत से लोग ले चुके हैं कि ये उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। तो आप खुद फैसला कीजिए कि अगर वो आर्मी चीफ बन जाते हैं तो इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो तो पहले से विकेट्स पे हमला कर रहे हैं। लिहाजा वो ओपनली ये कहेंगे कि देखें मैं नहीं कहता था कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, और वो जूनियर है, वो सीनियर नहीं है और वो रिटायर होने वाले भी थे, क्योंकि 2 दिन पहले वो आर्मी चीफ की तैनाती से 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं। और लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर फैसला कर लेते हैं तो वो जो रिटायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद डेफिनेटली वो इस ओहदे पे तैनात हो सकते हैं और उसके साथ ही उनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो हो जाती है, उन्हें उनकी जॉब में एक्सटेंशन मिल जाती है। तो ये इमरान खान साहब का तरीकाकार है, वो अपने तरीकाकार के मुताबिक चल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि इमरान खान साहब ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। अब आखिरी दिनों में अक्टूबर में क्यों लॉन्ग मार्च किया था? क्योंकि इमरान खान साहब को ये इतलात मिली थी कि गवर्नमेंट 1 नवंबर या 2 या 3 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती करना चाहती है। लिहाजा खान साहब ने साथ ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उनका ख्याल ये था कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे और अगर तैनाती इनकी मर्ज़ी की मुताबिक हो गई तो ये चुप करके एक तकरीर करके वापस चले जाएंगे, और अगर इनकी मंशा के मुताबिक तैनाती नहीं होती तो फिर ये वहाँ पे लंबा लॉन्ग मार्च करेंगे, लंबा धरना देंगे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। गवर्नमेंट ने पहली, दूसरी, तीसरी तारीख के बजाय इसको गवर्नमेंट खींच के 15 नवंबर तक ले गए। अब उसके बाद जब इमरान खान साहब ने महसूस किया कि मैं तो 2 या 3 नवंबर को पहुंच जाऊंगा इस्लामाबाद और तैनाती जो है वो ज़ाहिर 10-15 तारीख को हो गई, तो ये 14-15 दिन मैं इस्लामाबाद में बैठ के क्या करूंगा। तो इस पे उन्होंने खासा एक्टिव किया अपने कारकुनों को कि एक दिन सदाकत अली बासी साहब आएंगे, दूसरे दिन अली नवाज साहब लेकर आएंगे, तीसरे दिन जो होगा खैबर पख्तूनख्वा के लोग आएंगे, चौथा दिन रावलपिंडी के लोग आएंगे, फिर लाहौर से काफ़िले आएंगे, फिर जनूबी पंजाब से आएंगे, फिर कश्मीर से आएंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे। तो इमरान खान साहब ने सबकी ड्यूटी लगा दी कि लोग आते रहें और जलसे को और धरने को गरमाते रहें और इसके बाद हम 14-15 तारीख तक इसको खींच के ले जाएं। लेकिन जब ये तारीख आगे गई तो खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च को स्लो कर लिया। फिर आपको पता होगा कि वो ये कह रहे थे कि हमें 10-11 दिन लगेंगे, हम 11 या 12 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो स्लो हुआ था लॉन्ग मार्च, उसकी वजह ये थी कि अब ये चाह रहे थे कि ये आहिस्ता 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 आएँ ताकि जब तैनाती का वक्त करीब आए तो उस वक्त ये यहाँ पे रावलपिंडी में पहुँचें। अब करना खुदा का ये हुआ कि ज़ाहिर कातलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने के बाद कुछ दिन उन्होंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद तो अब ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च 2 हिस्सों में चलेगा। एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीराबाद में उसी जगह से लॉन्ग मार्च स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये रुका था, वो यहाँ से काफ़िला लेकर आएंगे। दूसरी तरफ से असद उमर साहब टोबा टेक सिंह से काफ़िला साथ लेकर आएंगे और ये चलते हुए कहाँ पहुँचेंगे? ये रावलपिंडी पहुँचे। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब बराह रास्त रावलपिंडी में तीसरे हफ्ते में यहाँ पहुँचेंगे। तो अब रावलपिंडी में आना, फिर यहाँ पे बैठना, इमरान खान साहब का तीसरे हफ्ते में आना, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है
कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो जो नई तैनाती है वो 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान करेंगे। अब इमरान खान साहब इस दौरान यहाँ पे रावलपिंडी पहुँचेंगे और अगर इमरान खान साहब की मर्ज़ी मान ली गई, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला हो गया, तो इमरान खान साहब एक लंबी तकरीर करके यहाँ से उठ जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि मैं अब इलेक्शन के लिए इलेक्शन की तैयारी का ऐलान करता हूँ, और उधर से गवर्नमेंट से 3 महीने लेके ये ताली बजाएंगे, सबको मुबारकबाद देंगे और वापस चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता और इनका खदशा दुरुस्त साबित होता है और मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ, आसफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब मिल के उस जनरल को आर्मी चीफ बना देते हैं कि जिनको इमरान खान साहब आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते, तो फिर इमरान खान साहब एक नई सीरीज़ खेलेंगे। फिर ये बाकायदा जो नए आर्मी चीफ हैं उनको हिट करेंगे और उनको टारगेट करेंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे कि देखें ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेके आएँ और ये शख्स जो है या ये जो साहब हैं ये मेरे ख़िलाफ़ हैं। तो उस वक्त इमरान खान साहब का जो रिएक्शन होगा, जो इनका रद्द-ए-अमल होगा, वो बड़ा खौफनाक होगा। फिर ये नए आर्मी चीफ को भी दबाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये उनको न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो ये वो सारा सिनेरियो है जो अब तक मेरे सामने आया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं उन जनरल साहब का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इदारा मुक़्तदर है और उसने पाकिस्तान को जोड़ के भी रखा हुआ है और अब उनके बारे में ये बात करना मेरा ख़्याल है कबल वक्त भी है और उसका इदारे को, पाकिस्तान को और इस पूरे सिस्टम को नुकसान भी होगा। लिहाजा मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आखिर में एक सवाल ज़रूर छोड़ के जा रहा हूँ कि जब आर्मी जैसे इदारे के सरबराह का तयन रोडों पे इस तरह दबाव के तहत करने की कोशिश की जा रही हो, तो क्या पाकिस्तान वाकई चल सकेगा? मेरा ख़्याल है कोई भी अपॉइंटमेंट हो, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हो, वो हाई कोर्ट के जजेस की हो, वो आर्मी चीफ़ की तैनाती हो, वो एयर फोर्स की तैनाती हो, वो नेवी की तैनाती हो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर की तैनाती हो, सड़कों से उसका रास्ता नहीं निकलना चाहिए। अगर ये फ़ैसला सड़कों के ज़रिए होगा तो फिर पाकिस्तान को खुदा हाफ़िज़ कह दें।